इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वरिष्ठतम मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय कवासी लखमा जी, आदरणीय भाई अमरजीत जी, आदरणीय अनिला भेड़िया जी, गुरुरुत कुमार जी और भी मंत्री जुड़े होंगे, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन गुरुरुत कुमार जी तो दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय विधायक साथी अमतेश शुक्ल जी, आदरणीय विधायक साथी भाई देवव्रत जी, आदरणीय भाई गिरीश देवांगन जी और प्रदीप शर्मा जी, गीता मैडम, वाइस चांसलर पाटिल जी और सभी साथीगण, अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के 35वीं स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन अविभाजित मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोतीलाल वोरा जी ने 20 जनवरी 1987 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। जब राज्य स्थापित हुआ तो हमारे पास केवल एक कृषि महाविद्यालय था। ये अत्यंत खुशी की बात है कि आज कृषि उद्यानिकी आदि के 46 महाविद्यालय, 8 अनुसंधान केंद्र और 27 कृषि विज्ञान केंद्र इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर में बलरामपुर से लेकर दक्षिण में सुकमा तक कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार का एक मजबूत नेटवर्क तैयार हो गया है। आज हमने 4 नए उद्यानिकी महाविद्यालय, एक खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, एक कृषि महाविद्यालय का शुभारंभ किया है। मैं धमतरी, जसपुर, साजा, अर्जुंदा, लोरमी, रायपुर के लोगों को इसके लिए बधाई देता हूं। ये महाविद्यालय आपके ज़िले में कृषि एवं उद्यानिकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज हमने कोंडागांव में नए कृषि विज्ञान केंद्र का भी उद्घाटन किया है। इसके लिए मैं कोंडागांव के किसान भाइयों को भी बधाई देता हूं। आज 14 कृषि महाविद्यालयों, छात्रावासों एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के भवनों का भी लोकार्पण हुआ है। ये सभी भवन लगभग 47 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ है। जिन कृषि महाविद्यालयों में विद्यालय भवन एवं छात्रावास नहीं थे, उनके लिए हमने राशि स्वीकृति दी है। इन महाविद्यालयों, छात्रावासों, कृषि विज्ञान केंद्रों के भवनों एवं कृषक छात्रावासों के लिए लगभग 63 करोड़ रुपये के कार्य का शिलान्यास किया गया। मैं जिले के कृषकों एवं छात्रों को भी इसके लिए बधाई देता हूं। आज ही हमने डिजिटल कृषि पंचांग एवं कृषि दर्शिका 2021 का भी विमोचन किया है। इसमें कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन आदि के नवीन तकनीकी की जानकारी सरल शब्दों में दी गई है। किसान भाई इन प्रकाशनों का उपयोग करें, अपनी खेती के लिए वैज्ञानिकों से मार्गदर्शन लें एवं नई तकनीकों को अपनाएं। अपने घोषणा पत्र में हमने उद्यानिकी और वानिकी को बढ़ावा देने का वादा किया था। इसी को मूर्त रूप देने के लिए हमने महात्मा गांधी के नाम से उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इस विश्वविद्यालय के लिए पदों की स्वीकृति भी दे दी गई है। पिछले 2 वर्ष में हमने सुकमा एवं कोंडागांव में 2 नए कृषि विज्ञान केंद्र प्रारंभ करने की पहल की है, जिन्हें भारत सरकार से स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। आज इसमें से कोंडागांव में कृषि विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया। हमारा प्रयास है कि इस वर्ष गौरेला, पेंड्रा, मरवाही एवं साजा में भी नए कृषि विज्ञान केंद्र प्रारंभ हो जाए। इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। हमारे छत्तीसगढ़ के कृषकों को कृषि में लगने वाली लागत के आकलन के लिए पहले कोई केंद्र नहीं था। इस वर्ष से छत्तीसगढ़ में किसानों की लागत का अध्ययन करने के लिए एक केंद्र विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया जा रहा है। इसके लिए 25 पदों की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। खाद्य प्रसंस्करण के प्राथमिकता वाले क्षेत्र है। इस वर्ष न केवल हमने खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय प्रारंभ किया है, वरन इस विश्वविद्यालय तथा कृषि विज्ञान केंद्र जगदलपुर के लिए
5.5 करोड़ रुपए की लागत से फूड प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर के भी प्रारंभ किया जा रहा है। कृषि शिक्षा क्षेत्र में भी हमने विशेष ध्यान दिया है। पिछले 2 वर्षों में हमने 8 महाविद्यालय स्थापित किए हैं। इस वर्ष हम 8 नए महाविद्यालय खोलने जा रहे हैं। कृषि की शिक्षा में हमारे बच्चों के रुझान को देखते हुए हमने प्रवेश क्षमता में वृद्धि की है। पिछले 2 वर्षों में लगभग 20% सीट की वृद्धि की गई है। अगले वर्ष से प्रवेश क्षमता में 10% की वृद्धि और की जाएगी। हमारे कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत लगभग 8,000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि ये विद्यार्थी आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित हों। हमारे छात्र राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। हर साल लगभग 100 छात्र ICAR के जूनियर रिसर्च फेलोशिप एवं सीनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं। उस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 65 राष्ट्रीय संस्थानों में से MOU किया गया है, जहां पर जाकर छत्तीसगढ़ के छात्र अपना अनुसंधान एवं थीसिस कार्य करते हैं। सुराजी गांव योजना के तहत राज्य में 7,000 से अधिक गौठानों का निर्माण किया जा रहा है। 4,000 से ज़्यादा गौठान सक्रिय भी हो चुके हैं। 325 गौठानों को कृषि महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा गोद लिया गया है, जिसमें वैज्ञानिकों के द्वारा वर्मी कंपोस्ट निर्माण, मशरूम उत्पादन, बटेर पालन, कड़कनाथ मुर्गे पालन, सब्जियों फूलों की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बाड़ी विकास के तहत विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 8,000 बाड़ियों का विकास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए कृषि और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए कृषि महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्रों को शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम छत्तीसगढ़ में कृषि के समग्र विकास में पूरी तरह सफल होंगे। हमारे किसानों और ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा, उसके आर्थिक सामाजिक स्थिति और सुदृढ़ होगी। एक बार फिर आप सभी किसानों, वैज्ञानिकों, छात्रों एवं कर्मचारियों को उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत बधाई।